अब हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का एमसीक्यू जो रिलेटेड चैप्टर कौन सा है आप देख रहे होंगे, एक यहाँ पे स्थिर वैद्युत। कौन सा है जी? स्थिर वैद्युत का। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक बार गौर कीजिएगा यहाँ पे आप लोग। क्या चीज होगा? चैप्टर आप लोग का है कौन सा? स्थिर वैद्युत। अब एक और चीज, पहला चैप्टर जो हमने किया है, फर्स्ट चैप्टर का जितना भी एमसीक्यू है ना, आपको हमने प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है, बाई लेक्चर के माध्यम से। अब इस सेकेंड जो आपका चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है? स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। विभव आप लोग पढ़े होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, इसमें भी हम लोग आपको 40 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। ऐसा नहीं है कि फिर 40 एमसीक्यू ही है, और भी पीडीएफ है, और पीडीएफ मौजूद है हमारे पास, ठीक है। आपको हम पीडीएफ दिखाएंगे भी, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको पीडीएफ के फॉर्म में जैसे हम पूरा का पूरा क्वेश्चन कराएंगे, और जो क्वेश्चन लेफ्ट रह जा रहा है ना, कुछ और उसके साथ मिलाकर आपको जब आपका एग्जाम होने वाला रहेगा ना, उसके आसपास कुछ मंथ के आसपास में, जैसे नवंबर या दिसंबर के आसपास में, फिर आपको एक दोबारा आपका क्लास आएगा और सारे का रिवीजन एक साथ आएगा, जिसमें आपको क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों दिया जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें। मैं इंजीनियर आशीष कुमार आपको फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं, और साथ ही साथ मैं सेकेंड चैप्टर का एमसीक्यू आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। सब कोई ध्यान से देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। आ जाइए, क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन आइएगा, ध्यान दीजिएगा सब कोई। पहला क्वेश्चन क्या है जी? यदि समरूप विद्युत क्षेत्र Z अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव क्या होगा? तो क्या होगा जी इसका आंसर? इसका होगा XY तल। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी? प्रत्येक R त्रिज्या तथा Q आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है, तो बड़े बूंद की स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में क्या होगी? क्या होगी जी? 32 मतलब 32 गुना होता है। कितना गुना होगा जी? 32 गुना होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा? थर्ड। एक समानांतर प्लेट संधारित्र में पारावैद्युताकरण 6 वाला पारावैद्युत भरना है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी गुनी कर देने पर धारिता पूर्ववत बनी रहेगी? कितना गुना करेंगे जी? 6 टाइम्स, मतलब कितना? 6 मल्टीपल्स। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 4। एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। कितना होगा जी? कितना होगा इसका? तो 0 होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है जी? समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच पारावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र का धारिता क्या होगी? बढ़ती है। क्या होगी जी? बढ़ जाती है। अब गौर कीजिएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? एक एकाकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है? कौन होगा अचर? एक होता है चर राशि, एक होता है अचर राशि, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे ये सब चीज। उसी के हिसाब से अचर कौन सा होगा? कुल आवेश विभव ए, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। वैद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा? क्या होगा जी? W। वो W क्या बोलते हैं? कार्य होता है ME 1 - cos थीटा। तो cos थीटा का मान कितना? 0। cos 0 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइएगा। तो लिखा यदि समरूप विद्युत क्षेत्र X कक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव क्या होगा? 8 नंबर क्वेश्चन क्या होगा जी? YZ तल की दिशा में होगी। थोड़ी सी गौर कीजिएगा, YZ दिशा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का खोखला गोला है, इस प्रकार आवेशित किया गया है कि इसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट, गोले के केंद्र पर विभव है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा जी? 10 वोल्ट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 10 गौर कीजिएगा। कहता है कि 5 माइक्रोम फराडे, फराडे बोलते हैं ना जी, धारित्रा वाले संधारित्र को 20 केवी तक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान है। कितना होगा जी? क्या होगा? 1 किलो जूल।
क्या होगा जी 1 किलो जूल। क्वेश्चन नंबर क्या आ गया 11, यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। क्या होगा, क्या होगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, किससे संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके, प्लेटों के बीच माध्यम की पारावैद्युता, पारावैद्युता के माध्यम के उसके प्लेटों के बीच का व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक चित्र है जिसमें प्लेट ए पर आवेश होगा। अब थोड़ा गौर कीजिएगा क्या चित्र है जी, ऐसे है तो लिखा है इस पे कौन सा आवेश होगा, कितना होगा, तो इसका होगा 10 माइक्रोम कूलम। हमेशा याद रखिएगा माइक्रोम में ही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 बनाइएगा इसको जल्दी। इस किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, इसकी धारा को घटा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारित्र होगी। क्या होगी जी, माइक्रोफराड। क्या होगा 1 माइक्रोफराड, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 16, अलग अलग त्रिज्या को दो गोलों पर समान आवेश दिया जाता है तो विभव क्या होगी। क्या होगी विभव जी, छोटे गोलों पर ज्यादा होगी। क्या होगी, छोटे गोलों पर क्या होगी, ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 17, समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल क्या होता है जी, मतलब कितना होता है। जब समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट होंगे तो उनके बीच आकर्षण बल क्या होगा, जैसे किस पे लगेगा, एक प्लस माइनस, एक माइनस प्लस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, तो कौन सा होगा जी, क्या होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। क्वेश्चन नंबर 18, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर की दो चालक गोले 1 मीटर से युक्त हैं, दोनों पर समान आवेश 1 माइक्रोन कूलम है, दिया गया है। तो एक गोले का विभव v0 है, अनंत पर विभव 0 है, तो दूरी से संपर्क में लाने में किया गया कार्य क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा जी, धनात्मक। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19, त्रिज्या r के एक छल्ले पर धनावेश q एक समान वितरित है, अनंत पर विभव का मान 0 लिया गया है, तो छल्ले की केंद्र पर क्या होगी। क्या होगा इसमें सब संजीन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा, विभव होगा, उसको विभव कहते हैं ना। देखिए ये चीज है, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख रहे होंगे थोड़ा सा, तो लिखा क्या है कि त्रिज्या r के छल्ले पर धनावेश q एक समान विपरीत है, अनंत पर विभव का मान 0 लिया गया है, तो छल्ले के केंद्र से दूरी पर छल्ले के अक्ष पर विभव क्या होगा। वही देखिए इसमें क्या है, ये क्या है, छल्ले के केंद्र में पूछा है तो विभव होगा, उसके अक्ष पे क्या होगा, अक्ष पे क्या निकालते हैं हम लोग, आवेशित, धन आवेशित कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, धन आवेशित, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 21। आइए 21 क्या कहता है जी, त्रिज्या r के एक छल्ले पर, सेम वही क्वेश्चन है जो इसका भी पहले किए, तो वो पूछा था किस पे, अलग अलग पे, ये पूछ दिया किस पे, x दूरी पर, तो बोला है कि स्थित अच्छे बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। क्या होगी, x e। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या होगा जी, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुवीय का आघूर्ण PI है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। क्या होगी इसकी, अभी मैं इसको किया है थोड़ा, मैं इसके पिछले वाला क्लास में हमने जब फर्स्ट चैप्टर किया था ना, तो उसके ऊपर मैंने इसमें किया हुआ है, कुछ क्वेश्चन जो है आपका उसमें से कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमको जहां तक लग रहा है कि आप इसको कंप्लीट तो जरूर कर सकते हैं। क्या होगी इसमें, इसका स्थितिज ऊर्जा लिखा हुआ है, तो क्या हो सकती है क्वेश्चन नंबर 23 का, क्या होगी, शून्य। 24 क्या बोल रहा है, x अक्ष पर x बराबर 0, q तथा x बराबर 1, 2q आवेश रखा है, तो विभव क्या होगा, तो विभव x जो होगा हमेशा लेस देन 0 होगा।
क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि किसी बिंदु P से R दूरी पर आवेश Q रखा गया है, P पर विभव V है, P से दूरी पर पूर्व आवेश से अलग अतिरिक्त आवेश माइनस Q रखा जाता है, तो P पर विभव क्या होगा? अभी बनाइए। ये तो कुछ अलग है, ज्यादा अलग है क्योंकि विभव चैप्टर से ही है ये। तो विभव चैप्टर से होगा तो क्या होगा? ये शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 26 किसी बिंदु P पे से दूरी पर आवेश Q रखा गया है, P पर विभव V0 है, P से R की दूरी पूर्व आवेश से अलग अतिरिक्त आवेश Q रखा जाता है, तो P पर विभव ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है जी? P पर विभव की मात्रा ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या होगा ये? 2V0। क्वेश्चन नंबर 27 किसी बिंदु P से R दूरी पर आवेश Q रखा गया है, P पर विभव V0 है, P से R/2 दूरी पर एक आवेश माइनस Q रखा जाता है, तो P पर विभव क्या होगा? क्या होगा? माइनस V0। ये जरूर याद रखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 28 दो धनावेशों Q को एक दूसरे से A दूरी पर लाने में 2 जूल का काम होता है। मतलब किसका बोलते हैं इसको? 2 मिली। क्या बोलते हैं इसको? 2 मिली जूल। ठीक है, करना पड़ता है। तो आवेशों का Q एवं माइनस Q को एक दूसरे से दूरी पर लाने में क्या कार्य करना होगा? तो याद रखिएगा, बस क्या अंतर हो जाएगा इसमें? माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस 2 मिली जूल का काम करना पड़ेगा। वर्क हमेशा याद रखिएगा। देखिए, कोई भी चार्ज हम जो Q हो, चाहे Q माइनस चाहे प्लस है, हम लोग क्या करते हैं? किसी एक पॉइंट से लेकर उसके दूसरे पॉइंट पर लाया जाता है, तो उसमें जो कार्य किया जाता है ना, तो उसी को कहते हैं कि जो कार्य किया गया है उसका मान क्या होगा। समझ गए? आइए, क्वेश्चन नंबर क्या है? 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है जी? दो धनावेश A को एक दूसरे से A दूरी पर लाने में इतना कार्य किया गया। अब देखिए, इसमें कितना है आवेश? 3 है। उसमें कितना था? 2 था। इसमें क्या है? Q माइनस Q एवं Q भुजा की एक ही समबाहु त्रिभुज पर लाया गया कार्य क्या होगा? 29 का क्या होगा जी? 29 का आंसर जल्दी बताइएगा सब कोई। अन्य, मतलब अन्य बोले तो अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 दो धनावेशों को एक दूसरे से A दूरी पर लाने में, फिर देखिए आ गया, इसमें कितना है? 4 है। याद रखिएगा, Q माइनस Q फिर Q माइनस Q है, ध्यान रखिएगा। और देखिए, थोड़ा थोड़ा सा अंतर हो रहा है इसमें, तो इसमें आपको क्या करना है? इनमें से भिन्न होगा, अलग होगा, इन सब से अलग हो जाएगा ये। आ जाइए, 30 के बाद कौन सा क्वेश्चन आ गया? क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या कहता है जी? एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है, चालक पर नेट आवेश 0 है, तो चालक के भीतरी सतह पर आवेश क्या होगा? क्या होगा जी? माइनस Q। क्वेश्चन नंबर 32 एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है, चालक पर नेट आवेश 0 है, तो चालक की बाहरी सतह, देखिए गौर कीजिए, सॉरी, एक दिया भीतरी सतह, एक दिया है बाहरी सतह। तो बाहरी सतह पर क्या होगा जी? 32 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? Q होगा। इसमें देखिए माइनस Q अंदर पे, तो बाहर पे क्या होगा? Q होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? एक चालक खोखले गोले पर सेम वही चीज आ गया, चालक पर नेट 0 है, तो उसके केंद्र पर पूछ रहा है, केंद्र से क्षेत्र रेखाएं कहां की ओर निकलेंगी वो बताना है। कहां की ओर निकलेंगी? त्रिज्या चलेगी और चालक 0 होंगी एवं बाहर त्रिज्या चलेंगी। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है जी? त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर से विक्त हैं, दोनों पर समान आवेश 1 मिली कूलम है, तो एक गोले का विभव V0 है, अनंत पर विभव 0 है, तो दूसरे गोले का विभव क्या होगा? बताइए जल्दी। क्या होगा? 0। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है? त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर से युक्त हैं, दोनों पर समान आवेश 1 माइक्रोकूलम दिया गया है, तो एक गोले का विभव V0 है, अनंत पर विभव 0 है, तब दोनों गोलों को संपर्क में लाया जाता है, तो संपर्क में स्थित गोले के लिए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 बताइएगा जल्दी। बी कौन सा होगा जी? दोनों गोलों पर आवेश समान होंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36। इस आप आज क्या करेंगे? आप लोग को इस पे भी कुछ क्वेश्चन आप लोग को हम देंगे होमवर्क के रूप में, ताकि आप लोग क्या करें, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर
कमेंट करें। ठीक है, यदि एक प्रोटॉन का एक दूसरे प्रोटॉन से नजदीकी लाया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी जी? हमेशा बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37, यदि 1000 बूंदे समान आकार एवं जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोन फराड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी? क्या होगी जी? 50 माइक्रो फराड। आ जाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 38। अब आप लोग का ये कौन सा क्वेश्चन है? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का। तो दिए गए चित्र में प्लेट एक्स का आवेश क्या होगा? तो अब देखिए, ठीक है, इसमें बताना ये है, ये 10 है, ये भी ये 10 है, तो दोनों का मिलके क्या होगा इसका आंसर ये 38 का? क्या होगा इसका? 0, क्योंकि दोनों का मान सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा? 0। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारित्र कितना होती है? तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, तो मतलब ए और बी। ठीक है, ए का 4 कितना? 2, इसका कितना? 2, तो दोनों का मिला के क्या हो जाएगा? जब धारित्र का बात कर रहा है ना, तो दोनों एक दूसरे के कहा जाएंगे संपर्क में, तो क्या लिखेंगे? 4 माइक्रो फराड। क्वेश्चन नंबर 40, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारित्र 5 माइक्रो फराड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़े बूंद की धारित्र क्या होगी? ये जो है आपका टॉपिक, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 आपको होमवर्क के रूप में रहेगा, और इसको आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, अपना नाम लिख के और साथ में क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर डाल के। जैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 50 है, तो क्वेश्चन नंबर 50 लिख के क्या करेंगे साथ में? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 50 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 40 है। तो क्वेश्चन नंबर 40 और साथ में मान लीजिए ये आंसर है, तो इसे लिखेंगे और लिख के आप जरूर कमेंट करेंगे। और साथ ही साथ और इसमें कोई परिवर्तन आपको लाना है, कोई और चेंज इसमें करना है, तो आप हमें जरूर मैसेज करेंगे, कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि क्या इसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं। साथ ही साथ आप सबसे गुजारिश है कि कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ फॉलो करें और अपने ग्रुप में सबको शेयर भी करें, ताकि और भी स्टूडेंट इससे क्या है बेनिफिट हो सके। और एक और चीज, हम लोग आपके लिए हमेशा तत्पर हैं, और फिजिक्स के साथ साथ आप देख रहे होंगे कि बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथ और सारे सब्जेक्ट हम लोग आप लोग के लिए ला रहे हैं। तो आपसे गुजारिश यही रहेगी कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, कमेंट और क्या करें, इसको दूर दूर तक पहुंचाएं। जितने भी आपके ग्रुप बने हुए हैं ना, उसमें इसे शेयर करें। ठीक है, हम आप लोग के लिए मैंने हमेशा हम लोग हमेशा क्या करेंगे, आपके लिए तैयार हैं। और बार बार देखिए क्या लिखा हुआ है आपका थंबनेल में पढ़ रहे होंगे, परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्न, और आपके साथ साथ एमसीक्यू के साथ साथ हम लोग आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे, जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज के लिए ठीक इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे।